कुछ तो चिंतन होना चाहिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, हमारी प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, किसको पाना है। और उसके लिए इतना छोटा सा टाइम में 50 साल की उम्र में नहीं करोगे तो भजन होगा कैसे? 70 साल के बाद में क्या भजन होता है? 70 साल के बाद में जरा परिक्रमा होती है, दर्शन झांकी होने का क्या शरीर में दम रह जाता है, तीर्थ यात्रा हो पाती है। ये उम्र है भाई, 50 की 55 निकल जाओ, 60 में निकल जाओ, लेकिन पत्नी ये कहे कि नहीं अब नहीं, इलम इलम बहुत हो गया, बहुत हो गया, चलो बच्चों को अपने काम करने दो, अब हमारी पारी अलग से शुरू होनी चाहिए। भैया जी, भगवान ने भोगों के लिए मना नहीं किया है। 25-30 साल दिए हैं ना, बताओ कौन से शास्त्र में, किस संत ने? हमारे सारे के सारे संत गृहस्थ थे, हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो भी गृहस्थ है। भगवान ने पत्नी का चुनाव करके उनको दिया है, भगवान ने ही तो दिया है। अभी हम सुना रहे हैं आगे जाकर के, सब संतों ने विवाह किया है, लेकिन एक उम्र के बाद में सब ने अपना काम वानप्रस्थ आश्रम के में प्रवेश कर गए 50 के बाद में, और अपना कल्याण किया है। इसके अलावा कोई थोड़ी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। या फिर हम ये को हमें तो यही पसंद है जी, हमें तो बार बार गर्भ में उल्टा लटकना पसंद है, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मन में किसी कोने में है तो ये होना चाहिए। भगवान ने मना नहीं किया। भगवान तो ये कहते हैं कि अगर मुझे याद करते रहोगे तो फिर भोगों में भटकोगे नहीं, एक स्टेज के बाद में तुम्हारा चित्त मुझ में आ ही जाएगा। तो भगवान इनकी तपस्या से जब बहुत प्रसन्न हो गए कि 10,000 वर्ष तक पत्नी के लिए तप किया हो, हम लोगों ने एक दिन भी किया है, 10,000 वर्ष तक पत्नी पाने के लिए तप किया है। और जब भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के जब इनको दर्शन दिए, पैरों में पड़ गए, भगवान मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। मैंने तपस्या इसलिए की है कि मुझे एक अपने अनुकूल पत्नी चाहिए, जो मेरे भजन में बाधक नहीं बने बल्कि साधक बने, जो साधन बन जाए, समझना? यानी मेरे कुकुर नहीं करेगा, तुमने फिर काय को विवाह किया, तुम्हारी फूट गई थी, मुझे काय को ब्याने गए? अगर तुम मुझे जाकर के वहां पर हरिद्वार में और वृंदावन में रहना था तो वो तो बाधक है भाई, वो साधक नहीं हुई। उसे कहा गया है धर्मपत्नी। तो इन्होंने कहा कि मैंने ऐसी पत्नी के लिए आपकी तपस्या की है प्रभु। ब्रह्मा जी ने यानी मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं संतान उत्पत्ति करूं, लेकिन संतान में ऐसी चाहता हूं जो मेरी यश कीर्ति को बढ़ावे, नाम नहीं डुबा दे। भगवान ने कहा कि मुझे पता है तुमने ये तपस्या क्यों की है, और मैंने वो प्रबंध कर दिया है। तुम्हारे पास परसों स्वयंभू मनु आएंगे, मतलब सबसे पहले प्रजापति हमारे पुरखे स्वयंभू आएंगे, वो अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे। वो तुमसे खुद रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरी पुत्री से आप विवाह कर लो, तुम मना मत करना। वो पत्नी तुम्हारी जो है वो तुम्हारे अनुकूल है, तुम्हारे लिए बाधक नहीं बनेगी। तब क्षेत्रे देवूत्याम प्रणेस्य तत्व संहिताम, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से अवतीर्ण होकर मैं भी आऊंगा। भगवान ने इनको अपना पिता बनाना क्यों मंजूर किया? जो कि काम से पहले मुझे याद कर रहा है, वो भी 10,000 वर्ष तक। ऐसा पिता भगवान को चाहिए, ऐसी माता भगवान को चाहिए।